अजीत बहुत कंजूस था। वो अपने परिवार के खाने पर भी अच्छे से रुपए खर्च नहीं करता था। सुनिए, नाश्ते को कुछ ले आइए, बच्चे भूखे हैं। नाश्ते की क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर में खाना बना लेना। हे भगवान, कैसे आदमी है ये। नहीं, हमें तो अभी खाना है। हाँ, आप हमें बाहर लेकर चलो। लेकिन बच्चों की जिद से परेशान होकर अजीत उन्हें बाहर ले जाता है। वहाँ रास्ते में वो देखता है कि एक जगह खाना बांटा जा रहा है। यहाँ तो सभी लोग खाना खा रहे हैं, मैं भी यही खा लेता हूँ। और वहाँ जाकर खाने के रुपए पता करता है। ये खाना कितने रुपए का है? सिर्फ 1 रुपए। 1 रुपए? इतना सस्ता? हाँ, हम 1 रुपए में भोजन खिलाते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सब कुछ आपको पेट भरकर सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। एक तरह से सेवा कर रहे हैं हम। ये तो बढ़िया बात है। अजीत ये जानकर बड़ा खुश होता है कि खाना सिर्फ 1 रुपए का है। वो दोनों बच्चों को वहाँ खाना खिलाता है और खुद भी खाता है। फिर थोड़ा सा खाना अपनी पत्नी शीला के लिए भी ले लेता है। धन्यवाद भैया जी, वैसे आप रोज यहाँ पर खाना बांटते हैं। हाँ, ये तो सेवा है जो रोज चलती ही रहती है। ये तो बढ़िया बात है। अजीत खाना लेकर घर पहुँचता है और अपनी पत्नी शीला को दे देता है। ये लो खाना, और हाँ, आज से तुम्हें दोपहर का खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं रोज ही बाहर से खाना ले आया करूंगा। बाहर से खाना ले आएंगे? कैसे? वो तुम मत सोचो। अब अजीत रोज ही बच्चों को लेकर जाता और 1 रुपए में खाना खिला देता और अपनी पत्नी शीला के लिए भी वहीं से खाना ले आता। लेकिन एक दिन जब वो वहां पहुंचता है, तब देखता है कि सारा खाना खत्म हो चुका है और खाना बांटने वाला आदमी वहां से जा रहा है। और अजीत उस आदमी पर गुस्सा हो जाता है। क्या हुआ? आज खाने में कुछ भी नहीं है। नहीं भैया जी, अब तो मैं जा रहा हूँ। दरअसल आज यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आ गए थे और सारा खाना उन्हीं में बट गया। लेकिन हम तो रोज ही आते हैं, तो हमारे लिए तो थोड़ा खाना बचा के रखना चाहिए था ना आपको। ये तो सेवा है, जो आता है उसे खाना दे दिया जाता है, बचाकर थोड़ी ना रखा जाता। अगली बार से मेरे लिए खाना जरूर बचा लिया कीजिएगा। अजीत नाराजगी जताकर वहां से वापस घर लौट लेता है और वो आदमी भी उसी रास्ते अपने घर जा रहा होता है। वो अजीत के पीछे पीछे चल रहा होता है और थोड़ी दूर जाकर वो देखता है कि अजीत एक बड़े से घर के अंदर जा रहा है। तब वो आदमी अजीत से बात करता है। भैया जी, ये घर आपका है? हाँ, ये इतना बड़ा घर मेरा ही है। आप गरीब नहीं रहे? नहीं तो, मैंने कब कहा कि मैं गरीब हूँ? आपने नहीं कहा, पर मुझे लगा ऐसा। दरअसल आप रोज ही मेरे पास 1 रुपए में खाना खाने आते हैं ना, इसीलिए। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं जो 1 रुपए में खाना बेचता हूँ, वो गरीबों को खिलाने के लिए बेचता हूँ, ताकि उनकी सेवा कर सकूं, ताकि जिन लोगों के पास भी खाने को रुपए नहीं है, वो अच्छे से खाना खा सके। और ये सारा खाना बनाने का खर्चा भी रोज मैं खुद ही करता हूँ। मैं जितना कमाता हूँ, उसमें से आधा इस सब में लगा देता हूँ। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? ताकि आप समझे कि वो खाना जरूरतमंदों के लिए है। लेकिन आप तो अच्छे खासे घर से है ना। अब अगर आप जैसे लोग भी मुफ्त का खाना खाएंगे, तो फिर गरीबों की सेवा कैसे होगी? बल्कि आपको तो दान करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? उस आदमी की ये बात अजीत को छू जाती है। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। इसलिए अब से मैं भी दान किया करूंगा और इस तरह मुफ्त का खाना नहीं ढूंढा करूंगा। आदमी के समझाने पर अजीत अपनी सोच बदल देता है। अब वो अच्छे से रुपए खर्च करता, वो अपने परिवार को भी अच्छा खिलाता और लोगों की सेवा भी करता।